ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। बच्चे, याद की यात्रा पर अटेंशन रहता है। देखो, कुछ न कुछ याद तो आता ही रहता है, बस उसी कुछ न कुछ की जगह आत्मा समझकर परमात्मा याद आए। कुछ न कुछ तो अपने आप को तुम समझते ही हो, उस कुछ न कुछ की जगह आत्मा समझो। इतना सा ही अंतर है ज्ञान और अज्ञान में, ज्यादा अंतर नहीं है। ज्ञान और अज्ञान पहली मात्रा का अंतर है, पहले अक्षर का अंतर है, अ का अंतर है, बस ज्ञान अज्ञान, बस हल्की समझ का अंतर है। बात वही हो रही है, बस वहां हम जो चाहते वो हो जाए, ज्ञानी बन गए। हम जो चाहते हैं वो अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम अज्ञानी रहे। समझ है बच्चे? इसलिए ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अलग प्रोसेस नहीं करनी है, कोई अलग बुद्धि को क्रिएट नहीं करना है, कोई अलग मन उसको जन्म नहीं देना है। वही है वो, बस उनको बताना है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इतना सा फर्क है ज्ञान और अज्ञान में। समझ है बच्चे? यात्रा वही है रोज की, संसार की, बस हर किसी को जीना नहीं आता। संसार में इंग्रेडिएंट्स वही है, उन इंग्रेडिएंट्स को लेकर तुम जो चाहे सब्जी बना सकते हो, जो चाहे भोजन बना सकते हो। उस कला को ही जीवन जीना कहा जाता है। समय वही है, मौज में कैसे बिताना है ये तुम्हारे हाथ में है, या किसी बात को लेकर दुखी होकर बैठना है, सो जाना है, तुम्हारे हाथ में है। हर परिस्थिति में मौज करना जिसे आता है वही जीवन जी रहा है। परिस्थिति तो वही रहेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते उस बात को लेकर, क्योंकि वो तुम्हारे भाग्य में लिखी हुई है। गाली खानी है तो खानी ही पड़ेगी, बस गाली खाकर भी खुश कैसे रहना ये सीखो। गरीब रहना है तो गरीब ही रहोगे धन के बाबत में, पर उस गरीबी में भी कैसे संतुष्ट रहना है ये तुम पर निर्भर है। समझ है बच्चे? वस्त्र वही है संसार के, बस कैसे किस वस्त्र में आनंद लेना है तुम पर है। समझ की बात है। अध्यात्म जीवन जीना सिखाता है। समझ की बात है। ये भक्ति के अध्यात्म की मैं बात कर रहा हूं। ज्ञान उससे आगे है। ज्ञान मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताता है। समझ है बच्चे? इन बातों को समझो। सारी बातों को समझते हुए वापिस हम वही कहेंगे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। बुद्धि कुछ न कुछ याद कर ही रही है। सारा खेल याद का है बच्चे। बुद्धि को कुछ भी टॉपिक दे दो याद का, मन उसके ऊपर अपने आप चलना शुरू होता है, बस तुम देते नहीं हो। घड़ी घड़ी उससे देना पड़ेगा याद का टॉपिक। हम आत्मा है, इसे याद करो आप,
हमें याद करा के दिखाओ। समझ है बच्चे? जैसे अभी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल निकले, माता पिता तो रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़े हुए हैं, पर बच्चों के चक्कर में अभी माता पिता अंग्रेजी सीख गए हैं। वही तो बात है, बुद्धि को तुम बताते जाओगे और तुम आत्मा को मास्टरी आती जाएगी। समझो इन बातों को। बच्चे तुम समझ नहीं पा रहे हो, बुद्धि को तुम्हें घड़ी घड़ी बताना पड़ेगा करना क्या है, वरना उसे जो पता है उन स्मृतियों में वो भटकती रहेगी, उन्हें लगेगा उसी में कल्याण है। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारे बुद्धि में जो आता है एक समय उसी से तुम आनंद पाते थे, तुम्हें उससे खुशी मिलती थी, तुम्हें उससे मौज आती थी। आज मार्ग बदल गया है, इसलिए उसी से तुम तंग हो रहे हो। सूत्र समझो, वही तुम्हारी बुद्धि बार बार क्यों याद करा रही तुम्हें? क्योंकि एक समय पर तुमने उससे आनंद लिया है, उसे याद करके। ये बुद्धि को ज्ञात है। समझ रहे? कभी लगेगा दुख में, शांति में कैसा आनंद? तुम्हारे दुख में नहीं, किसी और को दुखी करके तुमने आनंद लिया है। ये बुद्धि को पता है कि इनको दुख से आनंद आता है, इसलिए वो दुख की घटनाओं को याद करती है इस जीवन के, और उसको ये भ्रम लगता है कि तुम आनंदित हो। कभी तुमने किसी को अशांत किया है और बुद्धि को लगा है इन्हें, मालिक को अशांति से आनंद आता है, और तुम्हें अशांति भरी बातें याद दिलाती है। उसको पता नहीं कि तुम दुखी हो रहे हो, क्योंकि उस समय सामने कोई दुखी था, सामने कोई अशांत था, इसलिए अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अशांत हो, तुम दुखी हो, और ये तुम्हें नहीं चाहिए। समझ की बात है। बरसों से अगर कोई किसी होटल में जा रहा है और उस होटल की एक ही डिश है कॉमन, तुम बरसों से खा रहे हो, तुम्हारी डिश भी उन्हें पता है कि तुम्हें किस प्रकार की लगती है ये डिश, तुम होटल में जाते ही वही लाएंगे हो। अब की बार तुम्हें खाने का मन नहीं है, फिर भी वही चीज तुम्हारे टेबल पर आएगी, क्योंकि उस वेटर को क्या लग रहा है, यही देना है, इसी प्रकार से देना है। शायद तुम स्पाइसी खाते थे, आज तुम्हारा मुंह जल रहा है, उसे पता नहीं है, वो वापस स्पाइसी ही लाएगा। फिर तुम चिल्लाते हो ये क्या लाया, वो वही कहता है मालिक आप जो खाते हो वही लाया है। सर आपको जो लगता है, मैडम आपको जो लगता है वही लाया है। फिर तुम परेशान होते हो, उसकी आदत हो गई है तुम्हारे डिश की कि तुम्हें कौन से डिश में आनंद आता है। वैसे बुद्धि की आदत हो गई है तुम्हें कौन से डिश में आनंद आता है, दुख अशांति। समझ है बच्चे? इसलिए अभी तुम्हारी बुद्धि जो याद कर रही है वो उसका कसूर नहीं है, तुमने उसमें आनंद लिया है, किसी को शारीरिक दुख दिया है, कष्ट दिए हैं, मानसिक अशांति दी है। समझ? कुछ छोटे बच्चे पता है, कोई छोटा जानवर मिले तो उसको पत्थर मारते रहते और मजा लेते रहते। पत्थर मारते, उसको लग जाता है, वो चिल्लाता है
और ये उछलने लगते, हंसते हैं। यही तुमने एक दिन किया था, ये तुम्हारी बुद्धि को पता है, इसलिए आज भी तुम्हारी बुद्धि किसी को पत्थर मार रही है और तुम्हें आनंद देने का प्रयास कर रही है। वो लॉयल है बच्चे, वो ईमानदार है, बस तुम्हारी चॉइस बदली है, ये अब तक उससे पता नहीं है। होश में आ जाओ बच्चे। जिन्हें कभी टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है ना, उन्होंने बहुत लाइफ ऐसे जिए हैं और बुद्धि को क्या लगता है, इस प्रकार की लाइफ माना नॉर्मल लाइफ। इसलिए वो बुद्धि कोशिश करती है कि इनके जीवन में ऐसा क्या घटित करे कि ये स्ट्रेस में चले जाएंगे, ये टेंशन में चले जाएंगे, ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। बुद्धि का दोष नहीं है, उस बुद्धि को पता ही नहीं कि ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। बताएगा कौन? तुमने जी है कभी ऐसी लाइफ? अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है बुद्धि को लेकर, उसी से तुमने आनंद लिया है कभी, किसी जन्म में, अनेक जन्मों में, और वो तुम्हारी बुद्धि को पता है, इसलिए वापस वही बातें वो कर रही है। समझ है बच्चे? तुम ध्यान दो। इसलिए यह राह बुद्धि को ट्रेन करने की है। पहले अपनी स्थिति में बैठकर बुद्धि को बताना पड़ेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। मुझे अभी क्या पसंद नहीं है, ये उसको बताना पड़ेगा। उसके बावजूद कुछ दिन वापस वो घटित हो सकता है, पुराना वाला, क्योंकि अब तक उससे याद नहीं है। तुम भूल जाते हो तो वो भी तो भूल सकती है, स्वाभाविक है। तुम समझो इस बात को, बैठकर बताना पड़ता है, वरना तुम्हारे जीवन में वही घटित होगा जो तुम नहीं चाहते हो इस घड़ी, और जो तुम चाहते थे कभी किसी घड़ी। समझो, बुद्धि के संस्कार बड़े स्ट्रॉन्ग है। कौन से? आपके घर में कोई मेहमान आए, 2-4 बार ही आया और उसने एक ही चीज बड़े आनंद से खाई, अगली बार भी आप वही बनाओगे अगर आपको पता चला वो आ रहा है, क्योंकि आपको पता चला उसको यही लगती है, इसी में आनंद आता है। सेम बात है बच्चे, होश में आ जाओ। और बच्चे, बुद्धि को ये भी बताना पड़ेगा कि पुराने जीवन में जो घटित हुआ, जिससे हमें आनंद आता था, अभी हमें उससे आनंद नहीं आता। बार बार बताना पड़ेगा, बार बार। और उसको प्रमाण चाहिए कि आपको उससे आनंद नहीं आता, प्रमाण देना पड़ेगा, वरना वो समझेगी शायद मालिक का मन ठीक नहीं है, इसलिए मालिक ऐसे बोल रहा है, वापस वो वही करेगी, स्ट्रेस वाले काम। तुम्हें किसी और बात में आनंद आता है, खुशी मिलती है, मौज आती है, ये उसको दिखाना पड़ेगा कि तुम्हें मुरली पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती, बड़ी मौज आती है। तुम्हें आत्मिक स्थिति करने में बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती, बड़ी मौज आती है, याद करने में, सकाश देने में। बच्चे, ये जब तक तुम उसको प्रमाण नहीं दिखाते रोज का, तब तक वो ये सब नहीं करेगी जो तुम चाहते हो। क्योंकि तुम्हें अभी जिन बातों से दुख मिल रहा है, एक समय तुमने ऐसा आनंद लिया है किसी और को दुखी करके, किसी और को शांत करके, कि वो बुद्धि का संस्कार बन गया है। उससे ऊपर तुम्हें आनंद की ऊर्जा क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर तुम्हें खुशी की ऊर्जा, मौज की ऊर्जा क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ है बच्चे? बुद्धि बस आत्मा का आनंद जानती है, इसलिए बाप कहता है
बच्चे सदा आनंद में रहो, सदा मौज में रहो, सदा खुशियों में रहो। समझ, अगर तुम कोई राजा होंगे और तेज हिंसा की होगी तो बुद्धि ने वो आनंद लिया है। अभी भी बुद्धि चलेगी उस ओर कि कुछ ऐसा करे जरा थ्रिल हो जाए, एडवेंचरस हो जाए, जिसमें मौज आ जाए। समझ है बच्चे, बैठना पड़ेगा। 63 जन्मों की बुद्धि है। समझ, 63 दिन तो लगेंगे कम से कम, रोज उसे बताना पड़ेगा। और जहां से तुम शुरुआत करोगे वहां से 63 दिन भी वो गलतियां करने के चांसेस है। 63 दिन रोज 8 घंटा उसे बताना पड़ेगा, रोज 8 घंटा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, अभी मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, रोज बताना पड़ेगा। समझ है बच्चे, समझदार बनो। समझ की बात, कोई कोई बच्चे होते हैं जिनसे दूसरों को स्ट्रेस क्रिएट होता है और वो देखो वो हैप्पी होते हैं उस बात से। वो संस्कार बन चुका है बुद्धि का कि ऐसी बातों में आनंद लेना। कभी तुम कहते हो आपस में, हम दुख तो नहीं देना चाहते थे पर हमसे हो गया। बच्चे, कभी तुमने कॉन्शियसली किसी को दुख देकर उससे आनंद लिया है इस प्रकार से? इसलिए अभी तुम नहीं चाहते हो पर अनकॉन्शियसली हो रहा है, और अनकॉन्शियसली बुद्धि आनंद तुम्हें दिलाने की चेष्टा कर रही। बुद्धि आनंद नहीं ले रही पर बुद्धि तुम्हें आनंद दिलाने की चेष्टा कर रही। वो लॉयल है, वो ईमानदार है तुम्हारे प्रति। समझ है बच्चे, सारी बुद्धि का ज्ञान समझो, बड़ा ज्ञान है, उसे बताना पड़ेगा। तुम बताते नहीं हो बच्चे, किसी भी प्रकार से बताते नहीं हो, ना बताने के कारण कुछ नहीं हो पाता। बच्चे बताओ उसे कि अभी राह बदल चुकी है। जैसे इस राह पर आने से पहले कोई अपने घर संसार में मांस मटन खाते होंगे तो उनके पुराने मित्र संबंधी आते होंगे, कहते होंगे अरे चलो जरा इस होटल चलो, यहाँ चलते हैं, अच्छा मिलता है, कबाब अच्छा मिलता है, तंदूरी अच्छी मिलती है, पाया अच्छा मिलता है, क्या क्या खाते हैं भाई। समझ, बोनलेस अच्छा मिलता है, चलो जरा चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खाते हैं। तुम क्या कहते हो? नहीं अभी हम वो खाते नहीं, अभी हम आध्यात्मिक राह पर चल रहे हैं, अभी हम वो सब नहीं खाते, पहले खाते थे। वो तुम्हें बहलाएंगे फुसलाएंगे, अरे एक दिन तो खाना है, चल अभी मैं बरसों के बाद आया हूं, एक दिन की तो बात है, वापस तू जैसे था वैसे चल, तेरी आध्यात्मिक राह पर जाते हो। नहीं जाते। वो कितना भी बहलाए फुसलाए आप उसको समझाते हो। सेम बात है, बुद्धि को कौन समझाएगा? तुम चाहते हो बुद्धि अपने आप चले, ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हें किसी ने गणित बताया 2+2, उत्तर कहां से निकलता है? अंदर जोर लगता है ना, 2+2 4। थोड़ा ही से, कितने भी इंटेलिजेंट हो, जोर तो अंदर ही लगता है। समझ है बच्चे, हर बात के लिए जोर अंदर लगाना पड़ता है। तुम्हें बुद्धि को बताना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, 8 घंटा बैठकर डेली। समझ, क्या अच्छा क्या विपरीत, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बताना पड़ेगा। ये सारा संसार बताने का है बच्चे। जब तक तुम बताओगे नहीं
वो वही करते रहेंगे जो करते आए हैं। कोई भी हो बच्चे, इवन सर्वेंट भी हो, तुम अगर उनको सेवा दोगे नहीं तो वही सेवा करेंगे और बंद कर देंगे उस दिन का सेवा का काम। पर अगर कोई एक्स्ट्रा सेवा हो तो आके कर देंगे। इवन सब्जी वाला हो, उसे पता है तुम कौन सी सब्जी लेके जाते हो, पर अभी सीजन कोई और है, तुम्हें कुछ और खाना है, तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना वही थैली पैक करके रखेगा हर बार की तरह। बच्चे यह सब बताना पड़ता है। अपने आप किसी को नहीं समझ में आता। मैं भी तो तुम्हें बता रहा हूं कि तुम आत्मा हो, पर तुम अपने आप को नहीं बता रहे हो कि तुम आत्मा हो। समझ, तुम्हारी बुद्धि को पता है कि तुम आत्मा हो, जानती है क्या बुद्धि? तुम्हारे बुद्धि को ज्ञात है कि तुम मालिक हो उसके। यह सब बताना पड़ता है। अगर आप नहीं बता सकते तो आप जो रिजल्ट चाहते हो वो नहीं मिलेगा। समझ है बच्चे? तुम दुखी हो, इसका कारण एक ही है, बुद्धि बार बार वही स्मृतियों को इमर्ज कर रही है जिसमें कभी तुम सुखी थे। स्मृतियां वही है, पर कभी तुम सुखी थे, आज तुम दुखी हो। समझ है बच्चे? सारी होश में आ जाओ। याद की यात्रा पर अटेंशन दो। याद कौन करता है? बुद्धि। तो बुद्धि को अभी बताओ और उसको प्रमाण दो कि तुम्हें परमात्मा की याद में सच में खुशी मिलती है, सच में आनंद आता है। उसको प्रमाण देना पड़ेगा। वो ऐसे मानेगी नहीं तुम्हारी बात बच्चे, क्योंकि उस समय तुमने खुशियों से प्रमाण दिया, उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने उसे संस्कार बनाया। बच्चे ध्यान में रखना, बुद्धि किस बात को संस्कार बनाती है? जहां आत्मा को खुशी होती है, उस बात को ही अपना संस्कार बना लेती। संस्कारों के संस्कार अलग है, मैं बुद्धि के संस्कार की बात कर रहा हूं। मन के भी अपने संस्कार हैं, कभी बात करेंगे जब ड्रामा होगा। फिलहाल बुद्धि की बात है। जहां खुशी है, जिस बात में खुशी है, बुद्धि उसी को अपना संस्कार बनाती है। ध्यान देना इस बात पर। अभी तो क्लियर हो चुका होगा, फिर हमें दुख भरी यादें क्यों आ रही? क्योंकि किसी समय वो संस्कार था खुशियों का, इसलिए दुख भरी यादें आ रही, और कोई कारण नहीं है। समझ? इसलिए कोई कहता है या मैं बहुत दुखी हूं, इसका अर्थ है तुमने किसी और को दुख देकर बहुत पाप किए हैं, सिद्ध हो जाता है, और उसमें तुमने आनंद लिया है। बुद्धि अभी वापस आनंद दे रही है, तो अभी तुम परेशान हो रहे हो। समझ? एक समय में तुम शक्कर अच्छे से खाते थे, गुलाब जामुन, मिठाई, ये वो, वही शक्कर तुम्हें आनंद दे रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। 10-10 गुलाब जामुन खाते थे, 10-10 मिठाइयां खाते थे, आधा-आधा किलो। पर अभी जब शुगर की बीमारी हुई है तो 1/4 भी नहीं खा सकते, इतनी सी भी नहीं खा सकते मिठाई। अभी वही शुगर अगर इतनी सी मिठाई जाए तो दुख दे रही है। एक समय वही शुगर सुख दे रही थी। समझ है बच्चे? सिंपल सी बात, चीज वही हो रही, वापस वही दोहराई जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। बस किसी समय वो सुख दे रही थी, अभी यात्रा बदल चुकी है तो उसी से दुख क्रिएट हो रहा है। समझ है बच्चे? बुद्धि को बताना पड़ेगा, समझ के बाद। और सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार वही दोहरा रहा हूं, तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा बुद्धि को
कि इस बात में अभी तुम्हें बड़ा आनंद आता है, तब बुद्धि उससे संबंधित पुरानी स्मृतियों को नष्ट कर देगी। ऐसे होता है, अपडेट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। समझ है बच्चे? यही होता है। अगर आपके कार्य, समय और आपका डिवाइस, लैपटॉप उस अपग्रेड के लिए तैयार है, रेडी है और ऑटो में रखा है, तो ऑटो में अपडेट हो जाता है और फिर पुराना चला जाता है। पुराना ओपन करने की चेष्टा करो, सॉफ्टवेयर, ऐप, नहीं होता, क्योंकि अपडेट हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। समझ की बात, यहां भी यही होता है। प्रमाण दिखाओ खुशियों का, वरना वही करेगी वो, और तुम वापिस रोओगे, वापिस दुखी हो जाओगे, वापिस परेशान हो जाओगे। प्रमाण दिखाओ खुशियों का कि फिलहाल अभी इस समय में तुम्हें किसमें खुशी मिलती है। मन, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्तियां, दिव्य गुण बस तुम्हें खुशी देने की चेष्टा कर रहे हैं और कुछ नहीं। बस अभी उन्हें पता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी उनसे बातें की नहीं है, कि उन्हें ये बताना पड़ेगा बच्चे कि अभी तुम्हें खुशी किस में मिलती है। ये उन्हें पता ही नहीं है। बताओ, अभी मुरली में खुशी मिलती है, अमृत वेला उठने में खुशी मिलती है, नमाज शाम करने में खुशी मिलती है, सारे दिन भर में आत्मा समझकर बाबा की याद में बैठने में खुशी मिलती है, सकाश देने में खुशी मिलती है, आत्मचिंतन करने में खुशी मिलती है। बताना पड़ेगा। समझ की बात, कैसे खोजोगे तुम्हें खुशी किस में मिलती है? नाचो, नाच कर देखो खुशी आती है क्या? गाओ, गाकर देखो खुशी आती है क्या? अच्छे पदार्थ खाओ, खुशी आती है क्या? कितनी आती है चेक करो। अच्छे वस्त्र पहनो, घूमो फिरो, अच्छी व्यवस्था में रहो, मुरली पढ़ो, अमृत वेले याद में बैठो, सकाश देने बैठो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, सब करो और देखो खुशियां किस में है। जहां खुशी है वहां बुद्धि अटकी है। इन सब में सबसे ज्यादा खुशी जहां है वहां बुद्धि अटकी है। वहां से अभी निकालना पड़ेगा बुद्धि को। समझ है बच्चे? इसलिए कभी कभी बाप महाकाल रूप में डांट लगाता है। नाचने गाने में, खाने पीने में बच्चों को मौज आती है और याद में ऐसे बैठ जाते हैं, मरा हुआ मुंह लेकर ऐसे बैठ जाते हैं, दुखी होकर, मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे नाचते हुए था, हंसता हुआ चेहरा कहाँ याद में, मुरली पढ़ने में, सकाश देने में कहाँ है? समझ है बच्चे? जीवन खुशी से संबंधित है। जिस बात में खुशी है तुम्हारी जीवन वही है। इस राह पर अगर तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है तुम्हारी जीवन यहां नहीं है। थकोगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि यहां खुशी नहीं है तुम्हारी। समझ है बच्चे? जीवन है तो हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस है तो जीवन है। जहां जीवन वहां खुशी नहीं, जहां खुशी वहां जीवन। समझो इस बात को। देखो खुशी कहाँ आती है? बुद्धि वहां स्टक हो गई, अटक गई है बच्चे। बुद्धि पूरी अटक गई है।
कुछ नहीं कर सकते अभी, तुम्हें निकालनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा बुद्धि को। इसलिए बाप कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है भूल जाओ, फकीर बनो। अब तक पढ़ा लिखा है उससे बुद्धि निकली, फकीर बने, सारे शान से, शौहरत से, दौलत से, व्यवस्था से बुद्धि निकल गई। देह और देह के संबंधों को भूलो, वहां जहां खुशियां मिलती थी निकल गई बुद्धि वहां से। अभी आत्मिक स्थिति में आ पाओ। बुद्धि को आत्मिक स्थिति में रस नहीं है और तुम आत्मिक स्थिति करने की चेष्टा कर रहे हो, ये तो पागलपन हो जाएगा भाई पूरा पूरा। बुद्धि को रस है कि आत्मिक स्थिति में? विचार करो, रस होगा तो आत्मिक स्थिति होगी। तुम्हारी बुद्धि को ही इंटरेस्ट नहीं है आत्मिक स्थिति करने में और तुम आत्मिक स्थिति में आना चाहते हो, नॉट पॉसिबल। बुद्धि को इंटरेस्ट होगा तो वो बात तुम कर पाओगे, वरना वो बात तुमसे घटित नहीं होगी। कितनी भी कोशिश करो तुम, आखिर करने वाली बुद्धि ही है, होगा बुद्धि के द्वारा ही। समझ की बात है बच्चे, तुम थक जाओगे पूरा पूरा। जैसे ये माइक लगा है इसलिए हम 2-2 घंटा बात कर पा रहे, वरना गला बैठ जाएगा, शरीर थक जाएगा, क्योंकि आवाज सब तक पहुंचनी चाहिए। नॉर्मल में करना पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार बुद्धि ही मीडियम है सब करने का। आत्मा थक जाएगी, उतना होगा ही नहीं जितना चाहते हो। समझो इस बात को। बुद्धि का आनंद देखो कहां पर है, समझ है बच्चे। इसलिए बुद्धि को सब तरफ से हटाना पड़ता है, इसलिए उसके लिए बैठना पड़ता है, बैठकर बुद्धि को ज्ञान देना पड़ता है। ज्ञानी बनना है ना, स्पीकर बनना है ना, तो अपने बुद्धि के बनो, बुद्धि को ज्ञान दो बैठकर। अभी क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं, क्या बुरा, अभी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं है, ये तुम करते आए हो, तुम्हें अनुभव है इसका, बचपन से करते आए हो। जब स्कूल गए हो, एग्जाम का टाइम है, किन्हीं बच्चों ने कहा चलो खेलने, नहीं नहीं अभ्यास करना है, पढ़ाई करनी है, अभी 4 दिन पर एग्जाम है, खेलने कहा है, लिया ना निर्णय। है बात तुम्हारे अंदर हर समय की बात। किसी की शादी है, कहीं मेला लगा है, महोत्सव है, एग्जाम आई है, घर वाले कहते अरे चलो शादी में, नहीं परसों एग्जाम पेपर है, नहीं आ सकते हम, हमें अभ्यास करना है, स्टडी करनी है। सेम बात है, जो तुमने उस स्कूल कॉलेज में किया वही यहां करना है। और कौन सी मैं नई बात बता रहा हूं, किया है तुमने। तुम्हारे शरीर को कोई पदार्थ नहीं जाता है, एलर्जी है, कोई कितना अच्छा भी बना है, तुम कहते हो नहीं ये नहीं खा सकते, एलर्जी है, तकलीफ होती है ये खाने के बाद। सेम बात है, वापिस यहां वो कैसे राजी खुशी से किया वैसे राजी खुशी से करना है। पर ये सब बुद्धि को बैठकर बताना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और प्रमाण देना पड़ेगा। बुद्धि प्रमाण मांगती है, वरना बच्चे जीवन बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम्हें आत्मिक स्थिति में कभी रस आया ही नहीं, इवन बाप कहेगा अब तक संसार में सारी बातों में, सारे जन्मों में जितना आनंद लिया है उससे
कम से कम 0.1 ज्यादा आनंद इस स्थिति में होगा तो ही तुम इस स्थिति में आ पाओगे। उन सारी खुशियों से 0.1 ज्यादा खुशी इसमें होगी तो ही तुम इस अवस्था में आ पाओगे। बच्चे ध्यान से समझो, वो आनंद से, खुशी से, मौज से चलती है बुद्धि, वरना तुम कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी कोशिश, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे बच्चे। बिना इस सॉल्यूशन के, बिना इस वे के अगर तुम आत्मिक स्थिति में आए तो अगले कल्प में तुम भगवान, तुम्हारा पार्ट मेरा, हो ही नहीं सकता। नाचने में, गाने में, खाने में, पीने में, आराम करने में, बातें करने में, घूमने फिरने में जितनी मौज आती है उससे 0.1 ज्यादा आत्मिक स्थिति में दिखानी पड़ेगी। तब बुद्धि मानेगी कि अभी तुम्हें इन बातों में रस नहीं है। अपने आप बुद्धि वहां से हट जाएगी, अपने आप। हटाने की हिंसा मत करो, बस बुद्धि को दिखाओ अभी तुम्हें रस कहाँ है, सबसे ज्यादा खुशी किस में है, सबसे ज्यादा आनंद किस में है, सबसे ज्यादा मौज किस में है, ये उसको प्रमाण दिखाओ। और एक दिन का नहीं, कुछ दिनों का। एक दिन वो समझेगी ये आज नाटक कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार है, ऐसे कैसे हो सकता है। या फिर बुद्धि क्या समझती है पता है उस घड़ी, शायद मालिक परवश है, शायद किसी ने इनको कंट्रोल किया है। बुद्धि को भी ज्ञान है बच्चे, शायद किसी ने इनको कंट्रोल किया है, मालिक परवश है, इसलिए आज वो दिखा रहे उन्हें आत्मिक स्थिति में आनंद है। क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं 63 जन्मों में कि इन्हें आत्मिक स्थिति में आनंद आता है। आगे की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं मैं। परमात्म याद, सकाश, वो तो आगे है ना, उसकी बात करके मतलब ही नहीं बनता। ये बात नहीं हुई तो करेंगे क्या उस बात का, आत्मिक स्थिति की। तो बुद्धि उस घड़ी देखती है मालिक परवश है, दोबारा तुम करते हो, दोबारा वो वही समझते नहीं, आज भी मालिक परवश है। वो दिखा रहे कि उन्हें आत्मिक स्थिति में आनंद आ रहा है, खुशी आ रही, मौज आ रही, हमने तो कभी देखा नहीं। समझ, जैसे किसी ने जिंदगी में कभी शराब पी नहीं है और वो अचानक किसी दिन शराब पीकर अपने घर आ जाता है, तो घर वाले क्या समझते, जरूर इनको किसी ने पिलाई है, जबरदस्ती पिलाई है, क्योंकि हमारा बच्चा तो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाता था, दूसरे दिन पीकर आता है, यही समझते हैं। ऐसे कुछ दिन होते हैं, फिर क्या समझते हैं, नहीं अभी यही पी रहा है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार यहां भी कुछ दिन होते हैं, कुछ दिन के बाद बुद्धि को लगता है नहीं, मालिक को अभी इसी बात में आनंद आ रहा है। समझ की बात है बच्चे। फिर बुद्धि अपनी पुरानी बातों को बाजू रखती है और मालिक के आनंद के लिए उस बात में शामिल होना शुरू हो जाती है कि मालिक को इस बात में आनंद आ रहा है, और से वहां से वो भी तुम्हारे साथ इक्वल आनंद लेकर नाचती झूमती रहती है आत्मिक स्थिति में। तुम्हें आनंद तो उसे आनंद, अभी उसे आनंद आ रहा है तो तुम्हारा आनंद दुगना हो गया, तुम्हें भी मौज आने लगी, तुम्हें भी खुशियां मिलने लगी, अभी दोनों नाचने लगे, बुद्धि और आत्मा। संस्कार बन गया आत्मिक स्थिति का, आत्मिक स्थिति के अभ्यास में आनंद लेने का।
अभी वो संस्कार बन गया तो बुद्धि देखती है, अभी बाकी सारी बातें मालिक के काम की नहीं, वो अपने आप विस्मृति में डाल देती है, क्योंकि मालिक को अभी बस इसी एक बात में आनंद आ रहा है, आत्मिक स्थिति। हम देख रहे मालिक नाच रहे आत्मा समझकर, मालिक गा रहे आत्मा समझकर, मैं आत्मा, जो भी गीत होंगे हर बात में मालिक दृष्टि से आत्मा देख रहे, कानों से आत्मा ही सुन रहे, मुख से आत्मा की बात कर रहे। मालिक का बस आत्मा 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 चल रहा है। बुद्धि भी आनंद लेने लगती है, वो भी आत्मा आत्मा करने लगती। अजपा जाप शुरू हो गया। मालिक नहीं कर रहा है फिर भी वो करना शुरू रखी, उसने रखा है शुरू, करती जा रही है। अभी क्या हुआ, तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो गाड़ी चलाते हैं, कुछ दिन समझना पड़ता है, क्लच का है, ब्रेक का है, स्टीयरिंग कैसे पकड़नी है, गियर कैसे चेंज करना। एक बार संस्कार हो गया हाथ पैर आंखों के कान के, अपने आप चलते। वो बातें करते रहते, पीछे बैठे उनसे रास्ते की ओर देखते, पर बातें चलती रहती। सेम वो है अजपा ड्राइविंग, ये है अजपा आत्मिक स्थिति। अजपा माना तुमने जपा नहीं है, पर हो रहा है। पर उसके लिए वापिस वही बात, बुद्धि को दिखाना पड़ेगा तुम्हें परम आनंद किस में आ रहा है, परम मौज परम खुशियां किस में मिल रही है। समझो इन बातों को। और इस यात्रा पर चलते पुरानी कोई भी बात है, नाचना गाना खाना पीना मौज मस्ती आराम करना बातें करना घूमना फिरना, किसी भी बात में अगर तुमने थोड़ा भी आनंद दिखाया, वापिस जैसी थी। इतने दिन की पढ़ाई शून्य हो गई। इसी को कहते हैं वैराग्य संसार से। पर तुम क्या करते हो, अभी नवरात्र हो गई, किन्हीं किन्हीं बच्चों की बात, सारे साल भर के लिए गरबा भूल जाते, डांडिया भूल जाते, और 9 दिन ऐसा करते कि साल भर भूले हुए फिर भी नवरात्रि के पहले ही दिन याद आता है कौन सी स्टेप कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि 9 दिन इस प्रकार से किया है, पिछले साल, उसके पहले साल, उसके पहले साल, जन्म भर, कि वो संस्कार बन गया है। हाथ आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा नाचते समय, समझ है बच्चे, बरोबर स्टेप्स होंगे, क्योंकि वहां खुशियां थी। देखो बच्चे, तुम्हारे संस्कार वही है, तुम्हें ज्ञान वही है, तुम्हें आता वही है जहां तुम खुश थे, जो सीखते समय करते समय। जिसमें खुश नहीं थे वो तुम्हें आता ही नहीं, भले तुम करने की चेष्टा करते हो पर तुम्हें आता नहीं। समझ है बच्चे, सारे होश में आ जाओ। मूर्तिकार देखा है जो पत्थर की मूर्ति बनाता है, पत्थर की छन्नी और हथौड़े से बनाता है, बड़े मेहनत से बनाता है, आनंद आता है उससे बहुत, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाता है। उसी मूर्तिकार को अब मिट्टी की मूर्ति बनाने को दुखी होता है, बल्कि आसान है, बस आकार देते ही जाना है। यहां तो बड़ी मेहनत करनी है, ठोकने की, हथौड़ा मारने की, दोनों हाथ दर्द को पा रहे हैं।
फिर भी उसको आनंद इसी में आ रहा है। मिट्टी की मूर्ति में दुख मिल रहा है, वो तो गीली मिट्टी है, ढांचा रेडी है, उस पर बस लगानी है और आकार देते जाना है। उस मूर्ति को तो कई दिन लगते हैं, ये मूर्ति तो घंटों में बन जाएगी। ऐसी फिर भी वो दुखी होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि को उसी में आनंद आ रहा है। उसी मूर्तिकार को मशीन दे दो मूर्ति बनाने की, जिस मशीन में कुछ मिनटों में मूर्ति तैयार होती है, मार्बल की या किसी मेटल की या किसी भी बात की, उसको आनंद नहीं आता। संस्कार जो बना है, समझ है बच्चे। इसलिए यहां चलते भी कितना भी आसान कार्य हो, तुम्हें संस्कारों के हिसाब से जहां आनंद आता था उसी में आएगा, बाकी किसी भी बात में आनंद नहीं आएगा। अभी उन संस्कारों को बदलना है। आत्मिक स्थिति पाने में आनंद है। विचार करो बच्चे, तुम ऐसे कह रहे हो तुम्हें आत्मिक स्थिति पानी है, आनंद है क्या? खुशियां है। विचार करो, समझ की बात है। जो बच्चे स्कूल गए बचपन में, जो हंसते हंसते गए हैं ना, भले वो नापास हुए, पर जो भी पढ़ाई की है, उससे जो भी ज्ञान मिला है, बस इतना भी मिला है 2 + 2 = 4, पर हंसते हंसते खुशियों से, उससे ही उनकी जीवन बहुत बड़ी हो चुकी है। 2 + 2 = 4 से जो रोते रोते गए हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो भले कितने भी पढ़े हो, सबसे ऊंची भी पढ़ाई की हो, फिर भी वो एजुकेशन उनके काम का नहीं, क्योंकि उस एजुकेशन ने उनको प्रेशर क्रिएट कराया था। समझ की बात। उस एजुकेशन को लेकर जो नौकरी मिली है वो भी प्रेशर कराएगी क्रिएट। उस नौकरी से जो धन कमाया है वो भी प्रेशर क्रिएट कराएगा। समझ है बच्चे। देख, जीवन की यात्रा खुशियों से होती है, बस समय प्रति समय खुशियों के मार्ग बदल जाते, खुशियों की डेफिनेशन बदल जाती है, सदा कायम वही नहीं रहती। तू पकड़ के बैठा है कि उन्हीं बातों में खुशियां है। नहीं बच्चे, समय प्रति समय सब बदल जाता है। छोटे बच्चे को खिलौने में खुशियां है। थोड़ा बड़ा हो गया, किताबों में खुशियां है। थोड़ा और बड़ा हो गया, बड़ी किताबों में खुशियां है। खुशियों की बात बच्चे। थोड़ा और बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा, फ्रेंड्स में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल बना लेते, उसमें खुशियां मिल रही है। कहीं अकल आती है बीच में, फिर लगता है करियर में खुशियां है। अभी वही बच्चा जो करियर की सोच रहा है, एक समय खिलौने के साथ खेल रहा था, अभी खेले तो दुनिया हंसेगी उन पर। अरे इतने बड़े हो गए और खिलौनों के साथ खेल रहे हो, छोटे बच्चे हो क्या? समझ के बाद करियर के बाद नौकरी धंधा और पैसा कमाने में खुशियां है। पैसा कमाया, घर गाड़ी में खुशियां है, सब सेटल हो गया, शादी करने में खुशियां है। फिर बच्चे, उनमें खुशियां है। फिर बच्चों को बड़ा करने में खुशियां है। फिर उनका एजुकेशन, प्रोफेशन, करियर, उनकी सेटलमेंट, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे। समझ है बच्चे।
ऐसे खुशियों की डेफिनेशन हर वक्त बदलती जाती है, हर वक्त बच्चे। बस मैं वही समझाने आया हूं, कलयुग की वही बातें छोड़ो और अभी समय है अपने में बैठने का। खुशियां भी इसमें है। सही समय पर जाग आए तो जीवन अच्छी बनती है, वरना जीवन खलास हो जाती। भले कॉलेज में पढ़ रहे हो, डिग्री पढ़ रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है तुम्हारा, पर करियर की अगर जाग आई तो करियर बनता है, वरना करियर वही के वही बिगड़ जाता है और फिर यात्रा दुख की ओर शुरू हो जाती है। सही समय पर जाग आना बहुत आवश्यक है। परमात्मा जगाने की चेष्टा कर रहा है कि अभी सतयुग आ रहा है, कलयुग बदल रहा है। सही समय पर मैं जगा रहा हूं, पर बच्चे जग नहीं रहे। मर्जी आपकी, नहीं जगना है मत जगो, करियर तुम्हारा ही नहीं बनेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टीचर जगाता है स्कूल कॉलेज में भी, कहता है अभी छोड़ो ये सारी बातें, अभी एग्जाम आई है 2 मास पर 3 मास पर, उस पर ध्यान दो। एग्जाम के बाद यही जीवन है तुम सबकी, शादी करोगे आगे बढ़ोगे। समझ है बच्चे, पर वो बेहोश होते हैं उनकी बात में, जिद पर होते हैं। नहीं, एग्जाम तो क्या अगली बार भी देंगे, नहीं हो सकता बच्चे। अगली बार एग्जाम दे सकते हो, पर 1 साल को जीवन के रिकवर नहीं कर सकते। समझ की बातें हैं, समय को वापस नहीं लाया जा सकता, हर बात को वापस लाया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है, समय को नहीं। समझ की बात। तुम अभी खुशी मनाओगे, पर जो गया उसकी खुशी अभी वापस 24 घंटा मनाओगे, पर उस समय की खुशी वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते। उस समय के जैसी या उससे भी बेहतर खुशी अभी कर सकते हो, पर वो वहां की खुशी नहीं कर सकते। समझ है? लास्ट मोमेंट में तुम नारायण बन भी गए, फिर भी तुम्हारा संगम कैसा रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर में स्कूल कॉलेज के तुम टॉप कर गए, फिर भी बाकी सारी कक्षाएं कैसे रही? समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। यात्रा कैसी रही? इसलिए परमात्मा जगा रहा है। जाग सकते हो तो जागो। देखो खुशी मिलती है आत्मिक स्थिति में। जब तक तुम्हें आत्मिक स्थिति में सबसे ज्यादा खुशी नहीं आती, तब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। मैं लिख के देता हूं, नहीं आ सकते। लाख बार दिन में कहो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, फिर भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें वही मिलेगा जिसमें तुम बहुत खुश होते हो। चॉइस इज योर्स। तुम किस में खुश होते हो? समझ की बात है। ब्रह्मा बाप तो नाचते थे, तुम कभी नाचे हो? अकेले में अपने आप को पाने के लिए, या अपने आप को जरा सा पाया है, खुश हुए हो? विचार करो। समझ है बच्चे, बुद्धि को बताना पड़ेगा अभी खुशियां किस में है, वरना बच्चे
कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। ध्यान देना, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, पर याद क्या करना है अभी बुद्धि को बताना पड़ेगा। समझ के बातें, बैठो, एकांत में बैठो और बुद्धि को बताओ। जितने अकेले हो उतने सौभाग्यवान हो जब तक पढ़ाई है। इसलिए जो अकेले बच्चे होते हैं ना स्कूल कॉलेज में, वो अच्छे से पढ़ पाते हैं। एक भी मित्र है ना, नहीं पढ़ पाते, कठिन होता है। समझ, जब तक अपनी मंजिल को ना पाए तब तक अकेले ही यात्रा करनी है, सारी यात्रा। तुमने किसी को अपना साथी सहयोगी बनाया, यात्रा खंडित हुई, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस पर जाएगा, उसका ध्यान तुम पर जाएगा। यही खंडन है बच्चे। सारा अकेले रहना सीखो। महात्मा बुद्ध जी भी 12 साल अकेले थे, कोई नहीं था उनसे बात करने वाला। एक भी आता ना तो भी अपने आप को नहीं पा सकते। समझ है बच्चे, अकेले ही चलना पड़ेगा। अकेले बच्चे, वो शास्त्रों में कहते हैं विश्वामित्र जी ने 60,000 साल तपस्या की, अकेले चल सकते हो। अकेले की यात्रा है। समझ है बच्चे, यात्रा पूरी अकेले की है। बस जब परिवार की बात है, सेवा की, कार्य की, मौज की, तब परिवार में आना है, वापस अकेले हो जाना है। ये ज्ञान है, ये बैलेंस है। समझ है सार, संगठन में भी हो और अकेले भी हो। ध्यान से देखो उन चींटियों को, चींटियां झुंड में भी चलती है, पर जब सेवा होती है, कार्य होता है, सारी चींटियां अलग अलग दिशाओं में चली जाती, अपना अपना अन्न लाने और परिवार में जमा करने। समझो यात्रा को। तुम अगर सहारा चाहते हो किसी का, कि कोई तुम्हें खुश करे, तो बच्चे तुम अपने आप को कभी खुश नहीं कर पाओगे। तुम अगर सहारा चाहते हो परमात्मा तुम्हें मदद करे, तो तुम अपने आप को कभी मदद नहीं कर पाओगे। बच्चे, इस यात्रा पर सहारे की आशा मत करो। ध्यान दो इस बात पर, बिल्कुल आशा मत करो, न परमात्मा से न किसी आत्मा से। तुम अपने पैरों पर खड़े रहो। बच्चे, सहारा सहारा ही होता है। जो सहारा लेता है वो अपाहिज कहलाया जाता है, हैंडीकैप्ड। ध्यान दो इस बात पर। भले परमात्मा से सहारा लो या आत्माओं से लो, परमात्मा से बस ज्ञान और श्रीमत लेनी है, सहारा नहीं मांगना है, बाबा मदद करो। नहीं बच्चे, ये सब नहीं करना है, ऐसे नहीं करते। फिर तुम हैंडीकैप हो, अपाहिज हो, क्या करें? मर्जी तुम्हारी। बच्चे, अकेले की यात्रा है, अकेले चलो, बैलेंस करो। उस संसार में नौकरी अकेले करते हैं ना, ऐसे तो नहीं परिवार से कोई हाजिर होता है नौकरी में, मुश्किल कोई मिलेगा। बिजनेस भी अकेले करते हैं, सारी जीवन की यात्रा अकेले करते हैं। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा भी अकेले करते हैं। समझ, तुम्हारा राम नाम कोई करके दे सकता है क्या भक्ति मार्ग में? तुम्हारा पूजा पाठ कोई करके दे सकता है? तुम्हारा अभिषेक कोई करके दे सकता है? नहीं बच्चे,
समझ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करके दे सकते हैं, राम नाम की स्तोत्र पाठ प्रिंट करके ला सकते हैं, अभिषेक की सारी तैयारी कर सकते हैं, पर करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। यहां भी बाप तुम्हें सारी तैयारी करके दे रहा है ना, तो करना तो तुम्हें ही है। अपने आप को पाने की चेष्टा अकेले की यात्रा है, समझ है? बच्चे ध्यान में रखना, इस बात में 0.1% भी किसी का भी तुमने सहारा लिया, इवन परमात्मा का भी, तो भी मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, तुम कभी आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। तुम्हें अपने से करना है। और तुम अगर ऐसे समय की राह देख रहे हो कि अच्छा समय आए, माहौल अच्छा हो, शांतपूर्ण हो, खुशियों वाला हो, कभी नहीं होगा। आज अभी इस ही घड़ी शरीर में दर्द है तो दर्द की हालत में करना है, भले लेटे लेटे दवाई लेकर ही। बुद्धि परेशान है, मन दुखी है, संस्कार विपरीत है, फिर भी करना पड़ेगा। धन की समस्या है, फिर भी करना पड़ेगा। पारिवारिक झगड़े हैं, फिर भी करना पड़ेगा। सामाजिक अस्वस्थता है तुम्हारे जीवन में, समाज में तुम्हारा नाम बदनाम होता जा रहा है, फिर भी करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तुम सरकमस्टांस को देखोगे कि सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम करोगे, कभी नहीं हो पाएगा। समझ की बात है। ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, मौसम को भी नहीं देख सकते, करना पड़ेगा। समझ की बात है सारी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच्चे, कोई उपाय नहीं है, हर हालत में करना पड़ेगा। और बच्चे इस बात को कभी भूलना नहीं, जरा भी किसी की मदद ली, परमात्मा का ज्ञान उसकी श्रीमत छोड़कर जरा भी किसी और की मदद ली, इवन डायरेक्ट परमात्मा से भी मदद ली, तो भी बच्चे तुम उस अवस्था को नहीं पा सकोगे। लिख के लेना मुझसे, जो करना है तुम्हें अपने से करना है, हर हालत में। समझ है? उसके लिए जो पहली बात कही है, क्या इस बात को करने में, इस बात को, इस अवस्था को पाने में तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी है? देखो, होगी तो तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, वरना बच्चे यात्रा करने की चेष्टा मत करो, थकोगे, भाग जाओगे, परेशान हो जाओगे। जिनको परमात्मा चाहिए ना, वो अगर मेरे पास आए, उन्हें कैसे पता चला मैं परमात्मा हूं, 100% कंफर्म हो गया मैं परमात्मा हूं, और वो मेरे पास आए, मैं महाकाल क्या, रुद्र में भी 24 घंटा रहूं, फिर भी वो मौज करेंगे, क्योंकि उन्हें परमात्मा चाहिए। वो बस देखेंगे क्या परमात्मा की लीला है। रुद्र में परमात्मा ऐसे होता है, धन्य हो गए हम देखकर। महाकाल में परमात्मा वैसे होता है, धन्य हो गए। महद भाग्य है हमारा कि महाकाल रूप में परमात्मा हमें देखने को मिला साक्षात, रुद्र रूप में हमें परमात्मा देखने को मिला साक्षात। वो ये नहीं देखेंगे कि उनको गाली मिली, परमात्मा ने महाकाल में डांट लगाई, रुद्र चिल्लाया, रुद्र रूप में बारिश की, अग्नि की, वो ये नहीं देखेगा, बड़ा खुश हो जाएगा, वाह वाह क्या धन्य है हम कि इस रूप में भी परमात्मा के कभी दर्शन होंगे, सोचा नहीं था।
हमें लगा सिर्फ बाप रूप में मिलेगा, ये तो टीचर भी मिला, सदगुरु भी मिला, महाकाल भी मिला, रुद्र भी मिला। क्या हमारे सौभाग्य है, पद्मा पदम भाग्य है। वो और पाता जाएगा सभी को, क्योंकि खुशी हो रही है ना। वो बस आया था परमात्मा को पाने, परमात्मा के साथ उसे उसके 5 स्वरूप भी मिले मुख्य। बड़ा खुश हो गया। समझ है बच्चे, वही बात। क्या तुम अपने आप को पाना चाहते हो? समझ की बात है। पर अगर अपने आप को पाना चाहते हो, ध्यान देना, जैसे तुम्हारी अपने आप को पाने की यात्रा शुरू होगी, नीचे से ऊपर की यात्रा है। सबसे पहला तुम्हारा शैतानी स्वरूप तुम्हारे सामने आएगा। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट? क्या तुम उसे स्वीकार करने के लिए राजी हो कि ये तुम हो? क्रूर स्वरूप आएगा, हिंसक स्वरूप आएगा, विकारी स्वरूप आएगा, आत्मा का ही। आत्मा ने ही पाड़ बजाया है ना। ऐसे नहीं कि पहले नारायण स्वरूप आएगा, नीचे से ऊपर जाना है। लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी यात्रा करनी है, लोअर टू हायर। समझ है बच्चे? स्वीकार करने के लिए तैयार हो? देखो, विचार करो। इसलिए मैंने एक क्लास बनाया है, एक्सेप्टेंस इज लाइफ। समझ की बात है, विचार करो। तैयार हो बच्चे? खुशी मिलेगी उसमें भी, उसे देखकर भी तुम खुश हो सकते हो, अपना शैतानी स्वरूप। समझ है बच्चे? इसलिए बाप कहता है, यहां सदा खुशियों में रहो, सब अपने आप मिलता जाएगा, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। बच्चे, बुद्धि को बताओ, अभी खुशी कहाँ है? याद की यात्रा पर पूरा टेंशन देना है। याद की यात्रा, पहले बुद्धि देखो क्या क्या याद करती, उस पर अटेंशन दो। यही है याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन। बस अभी उस याद को चेंज करना है। यात्रा पूरी हो गई। जो चाहते हो वो कहना है उससे। इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। किससे? जिससे तुम सतो प्रधान बनेंगे, वो बुद्धि को कहना है याद करो। तुम याद करो आत्मा, उससे तुम सतो प्रधान नहीं बनोगे, लेकिन बुद्धि जब याद करेगी तब तुम सतो प्रधान बनेंगे। बुद्धि प्रमाण है उस मंदिर का, हर एक मंदिर का जहां पंडित होता है। बिना पंडित के तुम फूल नहीं चढ़ा सकते, भोग नहीं लगा सकते, मन्नत नहीं मांग सकते। समस्या है। पंडित को कहो मंदिर में जाकर, हमारी ये मन्नत थी। फिर वो पंडित कहता है इतना चढ़ाना पड़ेगा, ये अभिषेक करना पड़ेगा, इतने इस प्रकार के फूल लाने पड़ेंगे। बिना झिझक के तुम लाओ, करो बड़े प्यार से, देखो क्या होता है। पंडित राजी है तो ही मन्नत पूरी होगी, बुद्धि राजी है तो ही आत्मा कुछ कर पाएगी। बच्चे, बुद्धि पंडित है, तुम जो भगवान स्वरूप हो उस भगवान की समझ है बच्चे। बिना बुद्धि के पूजा नहीं होगी, आगे यात्रा नहीं बढ़ेगी। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। बच्चे, होश में आओ, बुद्धि को बताओ, बुद्धि के संग बैठो घंटों घंटे। अभी नादानी काफी हुई, सांसारिक मौज की, आनंद की।
अभी अकेले चलो इस यात्रा में और अपनी यात्रा पूरी करो। देखो बच्चे, इसी में कल्याण है। ध्यान दो।